भाई 5 मार्क्स तो ड्रॉ करके निकाल जाते हैं, पर ये 2 मार्क्स वाले लॉजिक प्रॉब्लम्स ये सब कैसे याद रखूं? क्योंकि तू रट्टा मार रहा है और एग्जामिनर रीजनिंग मांग रहा है। 2 मार्क्स में लंबी कहानियां नहीं, शार्प लॉजिक चाहिए। आजा, आज इन क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 2 मार्क्स एंड 5 मार्क्स को वो गारंटेड क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो आपके बायोलॉजी के एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना और खुद एग्जाम देके चेक कर लेना कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं कि नहीं आए, क्योंकि मैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करता हूँ जो आने के चांसेस होते हैं 110%। अदरवाइज मैं वो फालतू क्वेश्चंस नहीं शेयर करता हूँ जो भाई ऐसा रैंडमली बस उठाया यहाँ से आपको दे दिया। ना ना ना, ऐसा तो मैं नहीं करता हूँ। जो मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं स्टार्टिंग से इस एकेडमिक ईयर के, उनको पता है कि मैं किस तरीके के सजेशन देता हूँ और कैसे अपने वन शॉट लेक्चर्स यहाँ पे डिजाइन करता हूँ। सभी ने किसी और करके चलो अभी मेन मुद्दे पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर अभी हम बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा मुझे नहीं करना है। देखो बायोलॉजी में क्या है, ऑलरेडी मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिया इसके बारे में। अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आइडिया नहीं है देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक काम करना, आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, वो वीडियो जाके आप देख लेना। उसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, उसको आप एक बार चेक करना, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। वो भी वहां पर मैंने सारे टॉपिक्स बता रखे हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और इस वीडियो में मैंने अभी फिलहाल उन्हीं टॉपिक्स के अराउंड जो क्वेश्चंस बन रहे हैं जो एकदम इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। आ जाओ बात करते हैं एक एक करके। देखो पहला मैथमेटिक्स में जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो ज्यादातर 3+2 या फिर 2+3 के फॉर्मेट में स्प्लिट होता है। और बायोलॉजी में 3 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे होता नहीं, जनरली 2 मार्क्स का होता है, डायरेक्ट 5 मार्क्स का होता है। फिर तो चैप्टर 2 रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर आपको ये टॉपिक करना है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सपोर्ट योर आंसर विद अ नीट डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो सैक एंड द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। ये पूरा 3+2 मार्क्स का है। और कई बार सिर्फ इतना आ जाता है कि भाई फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताना, जो कि नॉर्मली 2 मार्क्स का होता है। वहां पे डायग्राम की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, वहां पे रफली डायग्राम बना देना कि 2 मार्क्स में आया। बट ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखो 3+2 में इसको ब्रेक किया गया। आई होप ये आप समझ गए होगी बहुत अच्छे से क्यों बता रहा हूं मैं ऐसा। देन दूसरा नंबर, व्हाट इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी फन वाला, क्योंकि फन का ही यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक ही दिया आपके सिलेबस में, कर लेना। ये 2 ही क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में बनते हैं आपके रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंटल चैप्टर से लेकर के, इसके बाहर कुछ नहीं है। बाकी आ जाओ हेरिडिटी एंड जेनेटिक की बात करते हैं तो स्टेट द लॉ डिराइव्ड फ्रॉम मेंडल्स डिहाइब्रिड क्रॉस आपका होता है। दिन इसको एक्सप्लेन करना है। 1+3+1 में इसको तोड़ा गया। दिन 4 में रीजनिंग प्रॉब्लम आपका होता है कि एक फिनोटिपिकल नॉर्मल है बट कैरियर मदर कैरीज अ हेमोफिलिक या फिर कलर ब्लाइंड है फादर आपका, तो कंडीशन क्या होगा, देयर मेल चिल्ड्रन। तो ये पूरा आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इस तरह के क्वेश्चन रिपीटेडली जेनेटिक वाले चैप्टर से आते हैं, हेरिडिटी वाले चैप्टर से। ओके, देन लास्ट 3+2 का कॉम्बो होता है। मेंशन 3 मेजर क्लिनिकल सिस्टम ऑफ थैलासेमिया, एक्सप्लेन जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल काउज ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आता है। आगे चलते हैं, ठीक है, ये आपको एक करना है इसमें, इसके बाद में आपको आगे चलता हूँ। अच्छा, मैंने पहले आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन बता दिया, राइट? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हमने कौन सा चैप्टर का कवर किया अभी? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक ही जा रहा हूँ। ये पहले हमने कवर कर लिया, उसके बाद ये चैप्टर 4 में आ जाओ। यहाँ पे देखो 3+2 का क्या आपका, तो यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना आप इसको अच्छे से। देन 7 नंबर पर इलस्ट्रेट द मेजर इवोल्यूशनरी इवेंट ऑन अर्थ सीक्वेंशियली विद द हेल्प ऑफ ए फ्लो चार्ट। अब ये जो क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन आने के चांसेस लेस हैं बट आ सकती है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, बट अगर कर लोगे प्रैक्टिस अच्छी से तो बहुत अच्छी बात है, बट इग्नोर कर सकते हो। टाइम कम है तो इग्नोर कर दो, अदरवाइज टाइम मिलेगा लास्ट में कर लेना। देन 8 नंबर पर हाउ डज द ओरिजिन ऑफ अ न्यू स्पीसीज ऑकरिंग अकॉर्डिंग टू डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये करके जाना है। एंड इवन 2 नंबर में आप इतना कर लेना 2 मार्क्स में कि नेचुरल सिलेक्शन है क्या डार्विन का, क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है। Then 9 नंबर डिस्कस हाउ द कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ द वर्टेब्रेट हार्ट, ये फ्रॉम फिश टू नॉर्मल से मैमल्स तक जो है आपका पूरा एविडेंस देके आपको एक्सप्लेन करना है, पूरा का पूरा बायोजेनेटिक लॉ। एंड देन जो पूरा आपका एक्सप्लेनेशन चार्ट डायग्राम, चार्ट बोल सकते हो या फिर नॉर्मल एक डायग्राम बना के आपको बताना होगा एम्ब्रियोलॉजिकली एविडेंस के थ्रू। देन लास्ट आपका एडेप्टेशन कॉम्बो, या एडेप्टेशन से ये आपका चैप्टर ये क्वेश्चन बनता है। कैमल्स वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसका फीचर आपको बयान करना है। एंड मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन ऑफ कैक्टस। एंड देन लास्ट में डिफरेंशिएशन आपको करना है यहाँ पर होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन विद एग्जांपल एंड डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन
होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, इनके जो डिफिनेशंस होते हैं वो 2 मार्क्स में आते हैं, वो करना 2 मार्क्स के लिए, और 1 मार्क्स के लिए इनका एग्जाम्पल प्रिपेयर करना। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पर उनको डिफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल भी लिख रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे आ जाओ। देन 2 मार्क्स में कंसेप्चुअल बात कर लें। यहाँ पर रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में जो हमने पीछे आपको डिस्कस ऐसे कर लिया, फिर भी देखो ये सारा हमने लिखा हुआ, ये सारे वही क्वेश्चन है 2 मार्क्स के जो ऑलरेडी आपके वहां पर कवर अप हो चुके हैं 5 मार्क्स वाले। कुछ कुछ है अलग अलग जो उसको आपको अच्छे से करके जाना है। जैसे देखो नेम द स्पेसिफिक एजेंट आपको बताना है, पोलिनेशन का फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, इन सभी में आपको पोलिनेशन एजेंट बताना है। डिफरेंशिएशन करना है आपको फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन के बीच में। देन आपको 2 एनिमल्स का नाम बताना है जो बर्डिंग के थ्रू, ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन से करके जाना। ये मैथ टाइप वाला क्वेश्चन जो 7 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सोमाटिक सेल है, लीफ सेल एक प्लांट में जो 2n क्रोमोसोम कंटेन करता है। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम उनके प्रेजेंट में क्या होगा, मतलब प्रेजेंट इन इट्स पोलन ग्रेन, एम्ब्रियो साइक एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस, आपको बताना है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, नहीं करते। ओके चलो, यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूंगा अपने प्रवाज बैच 2.0 बैच के बारे में। अगर आप बहुत अच्छे से डेडिकेटेड होके बायोलॉजी बैच को, बायोलॉजी को अपना अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मैं यहाँ रिकमेंड करूंगा आपको कि आप हमारा प्रवास 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अब इसमें क्या मिलता है आपको, इसमें देखो लाइव क्लासेस मिलते हैं, सारी चीजें आपको लाइव आके समझाई जाती है। और अभी इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं एक तरीके से बैच को, तो अगर आप नए तरीके से ज्वाइन करते हो तो आपका ज्यादा क्लास मिस नहीं हुआ रहेगा। आप एकदम स्टार्टिंग से हमें यहाँ पर चल सकते हो हमारे साथ। देन लाइव क्लासेस में सबकी डाउट आपका सॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा 24/7 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट भी मैं आपको देने वाला हूँ। इसके अलावा पूरा एक डिजिटल पीडीएफ नोट आपको मिलेगा बहुत ही अच्छे वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में। एक ऐसा नोट्स है जिसको पढ़ के ही आप सारे कंसेप्ट समझ सकते हो, और उस नोट्स में वो सारे क्वेश्चन ही अवेलेबल हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर के साथ। इवन इतने अच्छे से ये भी बताया गया है कैसे आपको आंसर को लिखना है। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जैसा यहाँ है वैसा नहीं रहा, तो किस किस प्रकार से क्वेश्चन चेंज हो सकता है, वो सब चीजें भी यहाँ पर मैंने डिस्कस की हुई है, तो वो सब चीजें भी आप यहाँ पर देख सकते हो। चलो फिलहाल बैच का प्रमोशन तो हो गया, ये भी ऑफर प्राइस में 649 पे अवेलेबल है। मैं बोलूंगा कि आप जितना ज्यादा हो सके इसको इनरोल कर सकते हो अगर आप सीरियस हो अपने मैथमेटिक प्रिपरेशन को लेकर, बायोलॉजी को लेकर। तो अदरवाइज फिर इसकी प्राइस बढ़ के 999 हो सकता है, जो कि इसका ओरिजिनल प्राइस है। चलो बैक टू द टॉपिक आ जाते हैं अब हम लोग यहाँ पर, और लास्ट में आ जाते हैं। देखो चैप्टर 3 में हेरिडिटी एंड जेनेटिक डिसीज में थोड़ा 2 मार्क्स का बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लिख रखा है कि एवरी टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस बट एवरी बैक क्रॉस इज नॉट अ टेस्ट क्रॉस। ये स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। इस तरीके के टैक्टिकल क्वेश्चन, जैसे कि जो क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे रीजनिंग की जरूरत है जिसका एग्जैक्ट आंसर बुक में नहीं होता, ये सब हम डिस्कस करते हैं अपने प्रवास 2.0 बैच के अंदर। इन डिटेल में स्टूडेंट्स को समझाते हैं कैसे आंसर को लिखना, वो भी समझाते हैं, तो आप उसको ज्वाइन जरूर करना, मैं तो रिकमेंड करूंगा आपको। ओके चलो, देन 9 नंबर पे वाई आर सेक्स लिंक जेनेटिक डिसीजेस लाइक हेमोफिलियन कलर ब्लाइंडनेस मोर कॉमन इन मेल्स देन फीमेल्स। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको इस सारे ही क्वेश्चंस करके जाने हैं। यहाँ पे आप बोलोगे सर ज्यादा लग रहा है आपको क्वेश्चन से, ज्यादा लग सकता है आपको यहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो मैंने बताया, बट बात यह है ना कि इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं बायोलॉजी में। हर एक चैप्टर में 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के, 2 मार्क्स एंड 5 मार्क्स जनरली, 3 मार्क्स के तो होते नहीं। तो उनमें से भी छाट के उन क्वेश्चंस को निकालना जो आने के चांसेस है, जो एकदम ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है। तो मैंने निकाला है छाट के हर चैप्टर में 10-12 क्वेश्चन ऐसे करके, ठीक है। तो इसको आप करके जाना है, इसको मत छोड़ना है एनी हाउ, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। सब मैंने मिला के हेरिडिटी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, एडेप्टेशन, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स, सबको मिला के आप देखोगे तो 25 से 30 क्वेश्चन है। 2 मार्क्स से मैंने आपको बताए हैं और 6 से 7 मैंने आपको 5 मार्क्स से क्वेश्चन बताए हैं। सो आई डोंट थिंक ये बहुत ज्यादा है आपको करने के लिए। बाकी अगर इन सभी का आपको आंसर भी चाहिए तो वो सारे आपको हमारे जो फ्री नोट्स मैंने अवेलेबल किया है उसमें मिल जाएगा। वो फ्री नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पे देने वाला हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, जाके अभी उसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उस चैनल पे आपको हमारे नोट्स भी मिलेंगे एंड इवन ये जो मैं पीडीएफ अभी डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन का, ये भी आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। चलो तो फिलहाल बायोलॉजी में इतना ही, इतना आप कर लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाने वाली, इससे ज्यादा इसमें कुछ आएगा नहीं आपका सेकंड यूनिट एग्जाम में। एंड इवन ये वो सारे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी डायरेक्ट आने के चांसेस हैं। तो अगर आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो ये चैप्टर आपका लॉक हो जाएगा आपके फाइनल माध्यमिक एग्जाम के लिए भी। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं चला, फिर आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे फिजिकल साइंस के बारे में। तब तक टेक केयर एंड टिल देन गुड बाय, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स।